बहू, अरे बहू। जी माँ जी, कहिए। बहू, तुझे याद है ना, 2 दिन बाद लाइबा के ससुराल जाना है। जी जी माँ जी, मुझे याद है। तो बहू, मैं ये सोची थी कि जब लाइबा के ससुराल जाना है तो बाहर से मिठाई लाने की क्या जरूरत है, तो घर पर ही बना ले। पर माँ जी, मिठाइयाँ बनाने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। तो तेरे पास कौन सा कोई काम है? पूरा दिन है कल का, कल तो पूरा दिन मिठाइयाँ बनाती रहना। घर की मिठाई तो इतनी अच्छी होती है और पैसे भी बच जाएंगे। 2 फायदे हैं। बाहर की तो पता नहीं क्या क्या कुछ डाल देते हैं, नुकसान ही देंगे ऐसे ही। पर माँ जी, मेरा तो खाना बनाते ही हाल बुरा हो जाता है, ऊपर से मिठाइयाँ भी बनाओ। 3 वक्त का खाना बनाना होता है, उसमें पता नहीं चलता वक्त कहाँ चला गया। माँ जी, मुझे नहीं लगता कि मुझे टाइम मिलेगा कि मैं मिठाइयाँ भी बना सकूं। घर के इतने काम होते हैं। अरे बहू, मेरे से जरा बहस न कर। क्या रात का वक्त नहीं है तेरे पास? रात तक बनाती रहना, बेशक पूरी रात लगी रहना। तेरा क्या जा रहा है? बाद में तो आराम करती रहना। तूने कौन सा झंडे गाड़ने हैं? पूरा दिन वेली होती है, बाद में करती रहना आराम। आई बड़ी। जब मैंने कह दिया मिठाई घर पर बनेगी तो घर पर ही बनेगी, बना लेना कल। जी ठीक है माँ जी, मैं बना लूंगी। बहाने बनाना ना तो कोई इससे सीखे। 1 नंबर की कामचोर है, बस जब देखो बहाने बनाती रहती है। कहती है झूठी हो जाए काम करना पड़ जैसे। जब देखो बस इधर उधर घूमती रहती है, आलसी कहीं की। रात के 11 बज गए हैं, अब जाकर मिठाइयाँ बनी हैं। आज तो मेरी बहुत हालत खराब हो गया गर्मी में। इतनी गर्मी में सारा दिन किचन में खड़े रहना आसान बात है क्या? भले ये कोई मजाक है, मैं तो खाना इतनी मुश्किल से बनाती थी। इतनी गर्मी है, ऊपर से मिठाइयाँ बनाना, उफ अल्लाह, बहुत ही मुश्किल काम है ये। पर अच्छी बात ये है कि शुक्र है सारी मिठाइयाँ बन गई हैं। अच्छा, काम तो खत्म हो गया मेरा। पर जी, ये अभी तक घर क्यों नहीं आए? काफी टाइम हो गया है, इतना ज्यादा टाइम हो गया है। इतनी रात हो रही है, अब तक तो आ जाना चाहिए थे। नहीं, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। इंसान फोन ही कर देता है। अब मुझे इतनी टेंशन हो रही है, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। बस खैर ऑफिस से आ जाए घर। अरे आप आ गए? आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आज आपने इतनी देर लगा दी, सब कुछ ठीक था ना? अरे ये मेरा घर है, मेरा जब दिल करेगा मैं तब आऊंगा। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम बस अपने काम से काम रखो। मैं लेट आऊँ जल्दी आऊँ, मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें कोई जरूरत है मुझ पर नजर रखो कि मैं कब आ रहा हूँ और कब जा रहा हूँ। वो तो मैं परेशान हो रही थी, सिर्फ इसलिए पूछ रही थी मैं। आप प्लीज गुस्सा मत करें। चलो अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर मेरे लिए 1 कप अच्छी से चाय बना कर लाओ। पर इस वक्त चाय पीना सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस वक्त अगर आप चाय पियेंगे तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। इससे अच्छा मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, आप खाना खा लीजिए। अगर आपने चाय पी ली तो फिर आपको भूख भी नहीं लगेगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मशवरा दे, सलाह दे। तुझसे जितना कहा जाए तो उतना कर। जा मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ला। सारा मूड खराब कर देते मेरा। और हाँ, चीनी कम डालना, कितनी बार कहा है। खबरदार तूने चीनी ज्यादा डाली, दोबारा चाय बनवाऊंगा वरना मैं। जी अच्छा। एक मेरे लिए का यही बीवी रह गई थी, जब देखो मेरा मूड खराब करके रख देती है। ये सिद्धरे इस तरह रोती भी गई है, इसे क्या हुआ अब किसने मुंह लटका रखा है? जब देखो पूरे घर में मनुष्य फैला के रखती है, हर वक्त बस से भाती रहती है, जैसे पता नहीं हमने इस पे इतने कौन से जुल्म करती हो। अरे होना क्या है माँ, आजकल इसकी ना जुबान बहुत खुल गई है, गस भर की जुबान हो गई है। बस इसको इसकी औकात याद दिलाने के लिए ना 1 थप्पड़ मार दिया मैंने, बस। फिर होना क्या था, शुरू हो गए टस्से बहाने। ये तो तूने बिल्कुल अच्छा किया है बेटा, अच्छा किया तूने इसे थप्पड़ मारा है, वरना कल को और लंबी जुबान चलाती। अब अच्छा है, चुप हो जाएगी तेरे आगे। पता नहीं लड़कियों को क्यों लगता है कि ससुराल में आकर वो मालकिन बन जाएंगी। ये थप्पड़ ना इसके लिए बहुत जरूरी था, इसे ये याद दिलाने के लिए कि ये इस घर की मालकिन नहीं बल्कि बहू है। अच्छा बेटा, इसे तो छोड़, मेरी बात सुन। मैं सोची थी लाइबा को ना हम लोग अपने साथ ले आएंगे। उसकी ना जिठानी का बच्चा होने वाला है, जब वो हो जाएगा ना तो बहुत काम बढ़ जाएंगे। बेचारी के लिए कैसे संभालती रहेगी? आखिर मेरी बेटी नौकर थोड़ी है जो उनके काम करती फिरे। आखिर कब तक उनका काम करती फिरेगी? इससे अच्छा हम लोग ना से अपने पास ले आएंगे। वैसे भी गर्मी बहुत हो गई है, अच्छा है छुट्टियां यहीं पर गुजार लेगी। हाँ माँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम लाइबा को अपने साथ ही ले आएंगे। और बेटा, मुझे तुझसे एक और बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए ना माँ। अच्छा रुक, जरा मैं देख कर आती हूँ
कि बहू इधर उधर कान लगा के बातें तो नहीं सुन रही, या फिर कोई दरवाजे पर तो नहीं? अरे बहू, तुम यहाँ पर खड़ी होकर कान लगाकर हमारी बातें सुन रही थी। तुझे कितनी बार समझाया है कि जब हम लोग जरूरी बात कर लेते हैं तो इस तरह मुंह उठाकर कहीं भी ना आ जाया कर। वो माँ जी, इन्होंने चाय के लिए बोला था, मैं तो सिर्फ चाय देने आई थी, मैं कोई बातें नहीं सुन रही थी, मैं अभी आई हूँ। हाँ तो तुझे नजर नहीं आ रहा कि मैं खड़ी होकर बात कर रही हूँ? तो कोई जरूरी बात होगी ना तभी कर रही ना, पर नहीं, तूने तो बातें सुनी थी इसलिए मुंह उठाकर अंदर आ गई। बंदा इंतजार कर लेता है या आवाज दे के पूछ लेता है, मैं चाय ले लेती तुझसे, पर नहीं, तुझे तो बहाना चाहिए था अंदर आने का, ताकि तू पता कर सके हम लोग कौन सी बातें कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, रख दे यहाँ पर चाय और निकल यहाँ से। और हाँ, अब वापस ना आना, किसी ना किसी बहाने से बस आई जाती है बातें सुनने। इन बहुओं को तो ससुराल में पर नजर रखनी है कि आखिर ससुराल में हो क्या रहा है। मजाल है कि अपने काम से काम रखे, हमेशा टो में लगी रहती है कि किसी न किसी तरह बातें पता चल जाए कि आखिर हो क्या रहा है। अच्छा माँ, इसे तो दफा करें, आप मुझे बताएं आप क्या कह रही थी? अच्छा, मैं ये कह रही थी कि जो तुझे तेरे पापा ने पैसे दिए थे, तूने सब संभाल के रख लिए थे ना। लैबा के जब ससुराल जाएंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा, बहुत पैसे लग जाएंगे। और हाँ बेटा, बहू से छुपा के रखना पैसे, क्या पता चोरी वोरी कर ले। अब गरीब घर से आई है, इसका क्या भरोसा, हो सकता है पैसे चुरा कर अपने घर वालों को दे दे। ये जो गरीब घर की लड़की होती है ना, ये ऐसी ही होती है। हाँ माँ, आप फिक्र ना करें, मैंने पैसे बहुत संभाल के रखे हैं और इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे बिना पूछे ये 1 रुपया भी निकाले, बल्कि एक कदम भी चल ले। आप टेंशन न ले, ये मेरे कंट्रोल में है। और हाँ बेटा, सुबह ना वक्त पर तैयार हो जाना, हमने जल्दी निकलना है तेरी बहन की ससुराल। ये ना हो कि तू सोता रह जाए। तुझे याद है ना, तेरी बहन की ससुराल हम लोगों ने कल जाना है। हाँ माँ, मुझे याद है, आप बिल्कुल फिक्र न करें, सब कुछ ठीक होगा और मैं जल्दी उठ जाऊंगा। चल ठीक है, मैं जरा सुबह की तैयारी देख लूं। आइए आइए समदन जी, हम लोग आपके इंतजार कर रहे थे। और बताइए कैसी हैं आप? और ठीक से पहुंच गए थे ना आप? कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं समदन जी, शुक्र अल्लाह का, सब कुछ ठीक है और हम लोग ठीक से पहुंच गए हैं। और बताइए समदन जी, आप कैसी हैं? आपकी तबीयत तो ठीक रहती है ना? आपको तो पता है ना, इस उम्र में तबीयत कहाँ ठीक रहती है। मेरी तो कमर में इतना दर्द है, कल से तो उठा ही नहीं जा रहा, बस जैसे तैसे करके ना काम कर रही हूँ मैं। बड़ी बहू को डॉक्टर ने रेस्ट का बोला है। मम्मी जी आइए बैठिए ना, बैठकर बात करते हैं। आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठिए। और जी मुमताज बहू है कहाँ, नजर नहीं आ रही? जिसके लिए आए हैं पहले उससे तो मिलने, फिर बैठ भी जाएंगे। हाँ मुमताज बहू ना अपने कमरे में ऊपर आराम कर रही है। जा लाइबा बेटा, ऊपर जाकर देख कर कि तेरी जेठानी क्या कर रही है, कहीं सो तो नहीं रही। जी माँ जी, मैं भी देख कर आती हूँ। जा बहू, जाकर ना सबके लिए अच्छी सी चाय बना ला। जी मम्मी जी मैं? हाँ, तू नहीं तो और कौन बनाएगा। अब तुझे पता तो है ना, लाइबा की सास की तबीयत नहीं ठीक रहती, अब तेरे होते हुए तेरी नल चाय बनाएगी, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। जा अब जाकर बना कर ला चाय। अब बहुएं होती किस लिए हैं? इसलिए तो होती हैं कि वो काम कर सके। और तुझे पता है ना, तुझे मैं इसलिए लेकर आई हूँ साथ। अब जाकर चाय बना कर ला। जी माँ जी, बना कर लाती हूँ। और हाँ, साथ में कुछ खाने के लिए भी बना लेना, खाली चाय उठा कर न ले आना। ए समदन जी, आप अपनी बहू को परेशान ना करें, उसे तो बता भी नहीं कि सामान कहाँ पर रखा है, चाय मैं खुद ही बना लाऊंगी। अरे नहीं, मेरी बहू है ना, वही बना लाएगी, आप फिक्र न करें समदन जी, उसे पता चल जाएगा चीजें कहाँ पे रखी हैं। अब आप खुद बताएं, बहुएं होती किस लिए हैं? अब बहुएं के होते हुए कोई और थोड़ी ना काम करेगा, बना लेगी, ये काम के लिए तो होती हैं। चलिए आप इतना बोल रही हैं तो ठीक है, बना ले। फिर भला मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा समदन जी, इस सूटकेस में ना हम लोग सूट लेकर आए हैं, जिसको भी जो भी सूट देना है ना आप दे लेना, जिसको जो भी पसंद है, ठीक है? अरे समदन जी, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, आपने खामखा इतना खर्चा किया। अरे जरूरत क्यों ना थी, हमारी बेटी की जेठानी की गोद बढ़ाई थी, अब हम ना लाते तो और कौन लाता, जरूरत थी तभी लाई हूँ। खाली ये अच्छा थोड़ा ना लगता है जो बेटी के ससुराल आते हुए। अच्छा मैं ये कहती समदन जी, क्यों ना हम लाइबा को अपने साथ ना ले जाए, कुछ दिन अपने मैके रहकर फिर आ जाएगी वापिस, क्या ख्याल है आपका? जी अभी आपको तो पता है ना, मेरी बड़ी बहू को डॉक्टर ने रेस्ट बताया है और मुझसे तो इतना काम होता ही नहीं। और अगर आप अभी लाइबा को ले जाएंगी तो घर का काम कौन संभालेगा, सब कौन देखेगा। और आज तो वैसे भी लाइबा की नंदे भी आ रही है, मेरी बेटियां आ रही हैं, अब मेरे बेटे को होते हुए इसका यूं अपने मैके चले जाना अच्छी बात थोड़ी ना है। अब आप ही बताइए, इसका अपने मैके जाना ज्यादा जरूरी है, ये ससुराल में आना ऐसा अच्छे थोड़ा ना लगता है।
कि घर में मेहमान आए और घर वाले ही गायब हो। जी आप कह तो बिल्कुल ठीक रही हैं, लेकिन मैं सोच रही थी ले जाती। वैसे एक बात बोलो संदन जी, आप बुरा ना बनाइएगा, आपकी बेटी को रखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपने अपनी बेटी को घर के काम तो सिखाए नहीं। एक काम बताते ना उसे तो पूरा दिन करती रहती है। अब मैं उसे सिखा रही हूँ सारे काम, आराम आराम से कोशिश तो करी सारे काम सीख जाए, पर एक काम लेकर बैठ से शाम तक लगी रहती है। आपको पता है मैंने लाइबा को अपनी बेटी बनाकर रखा है। एक तो आप मेरी बेटी को ताने मारी जा रही हैं, ऊपर से कह रही बेटी बनाकर रखा है। ऐसे बना कर रखते हैं बेटी? मेरी बेटी इस घर में बहू बन गई है, ना कि कोई नौकरानी जो आप लोग के काम करती रहे। अरे संदन जी, आप तो लड़ने पर आ गई। मैंने क्या कहा है कि मैंने आपकी बेटी को नौकरानी बना कर रखा है? माफ करना संदन जी, लेकिन आपकी सोच बहुत छोटी है। मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं था। लेकिन आपने खुद ही तो अभी कहा है कि मेरी बेटी सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम करती रहती है। वो तो मैं बस इसलिए कह रही थी ताकि आपको ये ना लगे कि आपके बेटे से पूरा दिन हम काम ही करवाते रहते हैं। तभी तो आप चाहती हैं कि आप अपनी बेटी को ले जाएं कि उससे ज्यादा काम न करने पड़े। अगर आपको मेरी बेटी से इतनी परेशानी है तो ठीक है, हम लोग ले जाते हैं अपनी बेटी को अपने साथ ही। अगर आपने अपनी बेटी को लेकर जाना है ना तो शौक से लेकर जाइए, हमें भी कुछ शौक नहीं से यहाँ पर रखने का। वो तो मैं सिर्फ इसलिए कह रही थी कि रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा तो ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगेगा। सब आकर पूछेंगे कि छोटी बहू कहाँ है। हमारे भी समाज में कुछ इज्जत है। अगर आकर 10 लोग पूछेंगे ना कि आपकी छोटी बहू कहाँ है, तो आप खुद बताइए हम उनको क्या बताते फिरेंगे कि वो अपने मेके गई है? अच्छा थोड़ी ना लगेगा। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि बहू यहाँ पर रुक जाए। आपको क्या लगता है मैं काम की वजह से कह रही हूँ? अगर आपको लगता है ना कि मैं आपकी वजह से इतना ही काम कराती हूँ तो जाकर उसे पूछिए कि सुबह की चाय मैं उसको बना के देती हूँ या वो मुझे। 4 दिन में बमुश्किल से 1 दिन खाना बनाती है वो, उसे मैं खाना बनाना सिखा रही हूँ अभी। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया संदन जी? आप तो मेरी बेटी के पास बुराई पे बुराई की जा रही है। ये क्या माँ, ये लोग तो हम लोगों को बुलाकर हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, इसलिए बुलाया है इन लोगों ने हमें ताकि हमें बेइज्जत कर सके। चलिए माँ, हम लोग लाइबा को अपने साथ ले चलते हैं। हाँ बेटा, तो ठीक कह रहे हैं। तो फिर ठीक है संदन जी, हम लोग अपनी बेटी को अपने साथ ले जाते हैं। आपको जो करना है आप करिए। अगर आपको इतना ही शौक है ना तो ले जाइए अपनी बेटी को अपने साथ। ये लीजिए, मैं चाय बना लाई हूँ। देख रहे ना संदन जी, आपको खुद ही नजर आ रहा होगा कि नुकरानी किसने किसको बना रखा है। आपने तो अपनी बहू को यहाँ आकर भी 1 मिनट आराम से बैठने नहीं दिया, यहाँ पर भी आकर उसे काम पर लगा दिया। आपको एक बात बता दूं संदन जी, अपनी बेटी के ससुराल में आकर इस तरीके से बात नहीं होती। ये कोई तरीका होता है अपनी बेटी के ससुराल में जाकर बात करने का? आपको चाहिए कि आप अपनी बेटी को तौर तरीके समझाएं। आप उसको समझाने के बजाय मुझे 4 बातें सुना रही हैं। अगर आपने अब भी अपनी बेटी को लेकर जाना है ना तो शौक से लेकर जाइए। हाँ, उससे ये जरूर पूछिएगा कि मैंने उसकी सास बनने की कोशिश की या माँ। माँ, अब चले यहाँ से और लाइबा को बुला लें। हम लाइबा को अपने साथ ही लेकर जाएंगे। हाँ, एक बात कह दूं, ऐसे ही कोई तरीका नहीं इस तरह लाइबा को लेकर जाने का। एक मर्तबा मेरी बड़ी बहू की गोद भराई हो जाए फिर आप बेशक उसे ले जाइएगा। ठीक है, मैं 2 या 4 दिन में आकर उसको ले जाऊंगा फिर। माँ ये आपने क्या कर डाला? मैंने क्या किया है? अब तेरी सास तेरे बारे में कुछ भी बोलेगी तो मैं चुप करके सुनती रहूंगी क्या? पर माँ अच्छा चल बस कुछ नहीं। अगर तू अपने ससुराल में रुक जाती तो तुझे बहुत काम करना पड़ता। लीजिए आप भी पानी पी लीजिए। बहू, तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि तू जब भी कमरे में आया करे दरवाजा खटखटा के आया कर, पर नहीं, तुमने तो हमारी बातें सुननी होती है ना, असर तो होता नहीं बातों का मेरी। पर माँ जी दरवाजा खुला हुआ था इसलिए मैं अंदर आ गई। मुझे अच्छी तरह से पता है तुझे ना बड़ा मजा आता है हमारे घर के मामलात में दखल देने का। माँ जी ये आप क्या बोल रही हैं? मेरा घर तुम्हारा घर, क्या ये घर मेरा नहीं है? और भला मुझे अपने घर की परेशानी में मजा कैसे आने लगा? भाभी लाई मुझे पानी दे दीजिए। अब जा बहू, दे देना पानी, जाकर किचन में काम कर। जी माँ जी, चलती हूँ। अरे तुझे मैंने कितनी बार समझाया है कि अपनी भाभी के सामने कोई बात नहीं करनी तूने। पर माँ, भाभी के सामने कोई बात क्यों नहीं करनी? वो तो हमारी अपनी है ना। अगर हम उनसे बातें छुपाएंगे तो ये अच्छी बात तो नहीं ना। वो भी तो इस घर का फर्द है ना। लाइबा, मेरी बात में एक कान खोलकर सुन लो, इसे अपने पल्ले बांध लो। कोई भी बहू अपनी नहीं होती। जितना मैं तेरे भले के बारे में सोचूंगी तो खुद बता, कोई और थोड़ी ना सोचेगा। तेरी भाभी सोचेगी वैसा नहीं ना, इसलिए जो तुझे मैं बोलना तू वैसे ही कर। अब मुझे तेरी सास से कल ठकान लगानी है। कितना उल्टा सीधा बोल रही थी तेरे बारे में। कह रही थी सुबह की चाय मैं ही बना कर देती हूँ अपनी बहू को।
और कह रही थी तू तो कोई काम ही नहीं करती, वो ही तुझे सारा काम सिखा रही है, तुझे तो कुछ आता ही नहीं। अब तेरी जेठानी को 1-2 महीने में बच्चा हो जाएगा, तुझे पता भी है कितना काम बढ़ जाएगा तेरे लिए। तुझे नहीं पता तेरी सास कितनी चालाक है, वो सारी जिम्मेदारी तुझ पर डालना चाह रही थी। ये तो अच्छा हुआ मैं तुझे वहाँ से ले आई, अब तो अगर वहाँ पर रहती ना तो तेरी जेठानी का सारा काम तुझे ही करना पड़ता। सबसे पहले तो ये रोना बंद कर, आंसू साफ कर अपने। मैंने तुझे उस घर में बहू बना कर भेजा है, ना कि कोई नौकरानी जो तुझसे इतना काम करवाते रहे वो। बेटा मैंने जो भी किया तेरे भले के लिए किया है, इसका ज्यादा मत सोच। चल तू बैठ, मैं जरा देखती हूँ ये बहू किचन में क्या कर रही है। माँ आप नहीं जानती आपने क्या किया है, आपने मेरे हंसते बसते घर को खराब कर दिया, उसमें आग लगा दी। क्यों माँ आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? माँ आप समझ ही नहीं पाई, मेरी सास बहुत अच्छी है, उन्होंने हमेशा मुझे बहू समझा ना कि नौकरानी। उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि मुझे नौकरानी बनाए, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरी सास तो इस समय में भी सारा काम खुद ही कर लेती है, उन्होंने मुझे कभी दबाव नहीं डाला कि मैं काम करूं, ये करूं, वो करूं। वो तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन आपने जाकर वहाँ पर तमाशा किया। और आपने क्या किया, मुझे भैया से बोलकर वहाँ से बुला लिया। माँ आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मेरी बहन जैसी जेठानी, उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा जिस वक्त उनको सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी, मैंने छोड़ कर आ गई। ये आपने अच्छा नहीं किया, वो क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में आपको नहीं पता। माँ मैं वहाँ पर खुश थी, चाहे मैं कोई भी काम नहीं करती थी, पर मैं वहाँ पर तो थी ना, यही मेरे लिए काफी था। उस घर में सब लोग मुझसे कितना प्यार करते थे, पर आपने सब बर्बाद कर दिया। मेरे ससुराल वाले क्या सोच रहे होंगे, क्या इंप्रेशन है मेरा वहाँ पर। उन्होंने मुझे कभी अपनी नौकरानी नहीं समझा, जैसा कि आप समझती हैं भाभी को। आपने तो भाभी को वाकई नौकरानी बनाकर रख दिया है। बस अब बहुत हो गए, मैंने सोच लिया है। अम्मा मैं आपकी कोई भी तानाशाही बर्दाश्त नहीं करूंगी और ना अपना भाभी का घर खराब होने दूंगी। आपके इन तानों की वजह से बचपन से लेकर अब तक मैं सहती आ रही हूँ। आपने जो कहा है वो ही किया है, लेकिन अब नहीं, मैं अपना घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। आपी आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं मुझे भूख नहीं है भाभी, आप रहने दीजिए। आपी थोड़ा सा तो खा लीजिए। नहीं भाभी मुझे बस अपने ससुराल वापस जाना है। आपको नहीं पता मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, माँ ने तो बस वैसे ही छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। सच कहूँ भाभी तो मुझे अपने ससुराल जाकर पता चला कि ससुराल कैसा होता है और ससुराल को कैसा होना चाहिए। और जब मैं आपके बारे में सोचती ना भाभी, तो सच में मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगता है। मुझे समझ नहीं आती आप ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करेंगे। जो चीजें माँ की नजर में मेरे लिए बुरी हैं, वो भला आपके लिए कैसे ठीक हो सकती हैं। अगर मैं उस घर की बहू तो आप भी तो इस घर की बहू है ना भाभी। अब आपको अपने लिए कुछ करना होगा, आपको अपनी चुप तोड़नी होगी। भाभी अब आपको अपनी जंग खुद लड़नी है, आपके लिए कोई भी नहीं बोलेगा जब तक आप खुद ना बोलें अपने लिए। आप तो इस घर में इतना काम करती हैं, पूरा दिन सिर्फ काम करती रहती हैं, फिर भी आपके ससुराल वाले और फिर भी माँ आपसे खुश नहीं है। हमेशा आपको जली कटी सुनाती रहती हैं, ताने देती रहती हैं, और मैं तो अपने ससुराल में कोई काम नहीं करती। उसके बाद भी मेरी सास मुझसे इतना प्यार करती है, उन्होंने सच में मुझे अपनी बेटी बनाकर रखा है। फिर तो आपको अपने ससुराल वापस से ले जाना चाहिए। आप भी आपको चाहिए आप अपने ससुराल जाकर देखें, अगर वो इतने अच्छे हैं तो आपको वही रहना चाहिए। पर मैं क्या करूं भाभी, मुझे अपनी माँ से बहुत डर लगता है। आपको पता है कश भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझसे कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं की। फिर देखना आप ही आपको आकर काशी जल्द से जल्द ले जाएंगे। अरे तुम दोनों में क्या बातें हो रही हैं? अरे कुछ नहीं माँ, हम तो बस इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जी माँ भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप बताएं आप क्या कह रही थी? वो मैं ये कह रही थी कि बहू जब इधर उधर की बातें हो गई हैं तो जाकर जरा खाने का भी कुछ देख लो, जाकर खाने की तैयारी करो। जी माँ मैं जाती हूँ, अभी बना लेती हूँ खाने के लिए कुछ। चले भाभी मैं भी आपके साथ किचन में चलती हूँ। क्या मतलब, अब तो बहू के साथ किचन में खाना बनवाएगी? जी माँ अब मैं भाभी के साथ किचन में हेल्प करवाऊंगी उनकी। चलें भाभी, रुकिए मैं जरा पानी पी लूं। माँ ये किसका घर है, आप हमें यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? अरे ये तेरी मारी आंटी का घर है, मेरी बचपन की दोस्त। उसका बहुत दिल था तुझसे मिलने के लिए, इसलिए मैं तुझे ले आई यहाँ पर। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन भाभी अब भाभी को क्यों लेकर आई है साथ? वो क्या है ना, मारिया के यहाँ शाम को 2-4 गेस्ट आने वाले हैं, तो तुझे तो पता है तेरे भाभी की खाने की तारीफें कहाँ तक है, कितना अच्छा खाना बनाती है वो। तो मारिया चाह रही थी कि मेहमानों के लिए खाना तेरी भाभी बना दे, इसलिए इसे मैं यहाँ पर ले आई। इसका मतलब माँ आप भाभी को यहाँ पर खाना बनवाने के लिए लेकर आई हैं। तो इसमें क्या हो गया, अपने घर में खाना नहीं बनाती, अपने घर में भी तो बनाती है ना, तो इधर बना देगी तो क्या हो गया?
और मारिया मारिया कोई पढ़ाई थोड़ी है, मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, बचपन की दोस्त है। अब मैं उसे मना थोड़ी ना कर सकती थी। वैसे भी कुछ गलत थोड़ी ना है। हाँ, आपने मुझे मेरे ससुराल में तो खाना बनाने नहीं दिया और आप भाभी को दूसरों के घरों में लाकर खाने के लिए बोल रही हैं, उनसे खाना बनवा रही हैं। तुझे कितना गुस्सा आ रहा है? मैंने खाना बनाने के लिए तुझे तो नहीं बोला ना। अगर ये 2-4 लोगों के लिए खाना बना देगी यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? कोई क़यामत तो नहीं आ जाएगी? और वैसे भी मारे मुझसे कौन सा रोज रोज मदद मांगती है? पहली बार जिंदगी में इसने मुझसे कुछ मांगा है। अब मैं उसे इनकार करती थोड़ी ना अच्छी लगती थी। फिर क्या हो गया? माँ, आपको अच्छी तरह पता है ना कितनी गर्मी है। भाभी आगे घर में 3 टाइम खाना बनाती है, उनका पसीना वैसे नहीं सूखता और आप यहाँ पर भी ले आएंगे। और आप ये चाहती हैं कि वो आस पड़ोस का भी खाना बनाए। मैं आपको बता रही हूँ माँ, आप बहुत गलत कर रही हैं भाभी के साथ। ये अच्छा नहीं होगा। घर की बहुएं ऐसे ही काम करती हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो क्या माँ, मैं अपने ससुराल में उनकी बहू नहीं थी? रहने दीजिए आप ही, मैं खाना बना लूंगी। आप यूं ही बहस करके लड़ाई ना करें। बेटा, तू ना अपनी बहस बंद रख। जब वो मान के तो तुझे क्या मसला है? अब चुप करके अंदर चलो, अपनी लड़ाई घर में जाकर करना। सिद्रा, सिद्रा। जी बोलिए, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैं कह रहा था जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। पर वो खाना तो नहीं बना अभी। क्या खाना नहीं बना? इतनी देर से तुम क्या कर रही थी जो खाना नहीं बना? जी मैं भैया, ये क्या तरीका है? आपने भाभी पर हाथ उठाया है बिना किसी वजह के। आप उन्हें बात कहने का मौका तो दें। आपने बिना बात जाने उन पर हाथ उठा लिया। तुम्हें नहीं पता लाइबा, ये इसी लायक है। भैया, आप इंसान हैं या जानवर जो बस हर वक्त बात पे हाथ उठाते रहते हैं? आप उन्हें बात कहने का मौका दें, उनकी बात तो सुन लें। भैया, आपको पता है भाभी ने आज खाना क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो सुबह से मारिया आंटी के घर थी। उनके घर सुबह से खाना बना रही है वो। मारिया आंटी के यहाँ आज गेस्ट आए थे, इसलिए भाभी वहाँ खाना बना रही थी। अगर आपने कुछ कहने ना तो माँ से कहें, वो ही लेकर गई थी। नहीं, ये तो जाना भी नहीं चाह रही थी। बल्कि आपको चाहिए आप माँ से पूछती कि वो क्यों भेज रही है उनको आस पड़ोस के घर खाना बनाने के लिए। भैया, आपको कुछ पता भी है? आपको किसका कोई एहसास नहीं है? आपको पता है भाभी पूरा दिन घर में काम करती रहती हैं, वो कभी आराम नहीं करती। भैया, भाभी इतनी अच्छी हैं, आपको चाहिए आप उनकी कदर करें। आप कदर करने की बजाय उनको मार रहे हैं। वो सारा दिन बस काम करती रहती है। आपने देखा उनको कभी आराम करते वक्त? और मैंने तो अपने ससुराल में कभी इतना काम किया भी नहीं भैया। फिर भी आपको मेरा दर्द नजर आ गया, आप मुझे वहाँ से ले आए। लेकिन भाभी यहाँ पर इतना काम करती है, आपको उनका दर्द क्यों नजर नहीं आता? भैया, जो दर्द और अपनापन आपका मेरे लिए है वो भाभी के लिए क्यों नहीं है? आपको क्यों नजर नहीं आता उनका दुख? वो भी तो किसी की बहन है ना। उन्होंने यहाँ पर सबकी इज्जत की, सबकी खिदमत करती हैं और बदले में क्या मिलते हैं उनको? माँ की डांट फटकार और आपकी मार। भैया, ये क्या कोई तरीका है? पता है उनका कसूर क्या है? उनका सिर्फ इतना सा कसूर है, वो हम सबको अपना मानती हैं, इज्जत देती हैं हमें। और हम उनको वो इज्जत और मान दे ही नहीं पा रहे जिसकी वो असल में हकदार हैं। और आप भैया बात पर भाभी पर हाथ उठाते हो। कुछ शर्म है भैया? आपने सोचा अगर मेरे साथ ये सब कुछ हो तो आपको कैसा लगे? हाँ, तुम ठीक कह रही लाइबा, मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। मुझे माफ कर देना सिद्रा, मैंने वाकई तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं कोशिश करूँगा आइंदा से इतनी गलतियाँ ना हो। और भाभी, मैंने आपको पहले भी कहा, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? कहाँ की कल मंदी है चुप रहना। जब आप कुछ बोलेंगे नहीं अपने लिए तो कोई आपका एहसास क्यों करेगा? जब तक आप अपने लिए नहीं लड़ेंगे ना, कोई नहीं आएगा आपकी मदद करने, कोई आपकी जंग नहीं लड़ेगा। आपको जंग खुद लड़नी है। इस बारे में जरूर सोचिएगा भाभी। माँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोल बेटा, क्या जरूरी बात करनी है? माँ जी, लाइबा के ससुराल से फोन आया है। वो कह रहे हैं हम लाइबा को डिवोर्स दे रहे हैं। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहते भाई सब कुछ झूठ है। नहीं मेरी बहन, ये सब कुछ सच है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने और माँ ने मिलकर मेरा घर बर्बाद कर दिया। अब तो आप लोग खुश है ना? बेटा ये तो क्या बोल रही है? कुछ होश में तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ। आपके और भैया की वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया। आप लोग अब मुझे पूरी जिंदगी यहीं पर बैठा के रखना। बेटा तू मेरे यकीन कर, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा था। अब भला मैं तेरा घर बर्बाद क्यों करूंगी? मैं तो तेरी माँ थी, तेरी सास ने बातें ऐसे की, मैं तो अपनी ममता को जिससे यहाँ पर ले आई।
मुझे लगा तेरी सास उससे बहुत काम करवाती है, सिर्फ इस वजह से। बेटा मैंने कभी नहीं चाहता तेरा घर बर्बाद हो। और माँ, आपको किसने कहा कि मैं बहुत ज्यादा काम करती थी अपने ससुराल में? वैसे भी आपको ही तो कहना है कि बहू तो ससुराल में काम करती हैं, तो फिर माँ आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो आप खुद बताइए, क्या मैं किसी की बहू नहीं? जब आप यही कहती हैं कि बहू काम के लिए होती है, तो आपने क्यों किया है मेरे साथ ऐसा? क्यों मुझे वहाँ से ले आई? इसके लिए माँ मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। माँ, मेरा ससुराल तो इतना अच्छा है, आपने बिना सोचे समझे बहुत कितना बढ़ा दिया। आप एक मरतबा मेरी बात तो सुन लेती माँ। बेटा तो बिल्कुल फिक्र ना कर, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ अब कुछ ठीक नहीं होगा। माँ आपने अपनी जिद और ना के आगे चलते चलते अपनी बेटी का घर ही खराब कर दिया। भैया आपको ही बहुत बहुत मुबारक हो। क्या हो गया लाइबा, ये तो क्या कह रही है? हमने कभी नहीं चाहता कि कुछ ऐसा हो। लेकिन हो गया ना आप लोगों की वजह से। अरे लाइबा मेरी बात तो सुन, रुक तो सही। माँ, क्या हमने लाइबा को यहाँ पर लाकर कोई गलती तो नहीं कर दी? सब कुछ बर्बाद हो गया बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? बेटा तो कोशिश करना कि काशी ऐसा ना करे, वो मेरी बेटी का घर खराब ना करे। माँ, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए राजी नहीं हुए। वो तो मुझे बहुत गुस्से में लग रहे थे। आपको पता है, मुझे जीजा जी के इतने ज्यादा फोन आए थे, लेकिन आपके कहने की वजह से मैंने उनका एक भी फोन नहीं उठाया। शायद इसलिए वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए और उनको इतना गुस्सा आ गया। बेटा मैंने कभी नहीं चाहा था कि तेरा घर खराब हो जाए, प्लीज मुझे माफ कर दे। बेटा चल मेरे साथ, कुछ खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। इस तरह तो ना ठीक है, क्यों भूखी बैठी है? नहीं, मुझे कोई खाना नहीं खाना, आप चले जाइए यहाँ से, ये सब आपकी वजह से हुआ है। चले जाइए यहाँ से, इस सब की जिम्मेदार आप हैं। आप मेरी नजर से दूर हो जाइए, मुझे कुछ नहीं खाना। ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का? कोई तमीज है कि भूल गई सब कुछ? माँ मैंने कहा है ना, आप यहाँ से चले जाइए। कुछ होश में तो है? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ जो इतना सदमा लेकर बैठी है? क्या दुनिया में काल पड़ गया लड़कों का? मैं तेरी दूसरी शादी कर दूंगी। 2 महीने हो गए, तूने तो पूरे घर को सामान पे उठा के रखा है, हर वक्त बस लड़ती रहती है, ना कुछ खुद खाती है ना हमें खाने देती है। तो एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, मैंने जो कुछ भी किया था ना तेरे भले के लिए किया था। तेरे ससुराल वाले तुझे भूल चुके हैं, अब बेहतरी इसी में है कि तू भी उनको भूल जा। 2 महीने से दिमाग खराब करके रखा है, मजाल है इस लड़की के दिमाग में कोई बात समझ आ जाए। भाभी आपने देखा ना, अभी भी माँ किस तरीके से बात कर रही थी, वो तो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं। वो समझती उन्होंने जो किया ठीक किया, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या सारी गलती मेरे ससुराल वालों की है? माँ की कोई गलती नहीं, वो अपनी गलती को कबूल तो करे ना। आप प्लीज खामोश आ जाइए। देखिए आप अभी भी कुछ नहीं बिखरा, हम लोग मिलकर कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे। आप मुझे बताइए, आपने जीजा जी से बात की है? नहीं भाभी, मेरी तो हिम्मत ही नहीं उनसे बात करने की। और काशी ने भी मुझसे एक बार भी बात नहीं की, उसने मुझे फोन ही नहीं किया। मैं बहुत प्यार करती हूँ काशी से, मैं नहीं रह सकती उनके बगैर। भाभी माँ ने एक बार भी मेरा घर बचाने की कोशिश नहीं की। अगर माँ मेरे ससुराल में फोन कर लेती और उनसे माफी मांग लेती तो माँ का क्या बिगड़ जाता? अगर मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत बुरा सलूक करते, मुझसे जरा प्यार न करते, तब मैं मान भी लेती, लेकिन वो ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। प्लीज भाभी आप कुछ कीजिए, आप दुआ कीजिए मेरा घर पास से, मैं नहीं चाहती वो उधर से। आप भी अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं आपका घर कभी तबाह न होने देती, पर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं दुआ ही कर सकती हूँ, मैं दुआ करूंगी कि आपका घर खराब ना हो। आप प्लीज चुप हो जाइए, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिद्रा बहू तो यहाँ पर? अरे बेटा खैरियत तो है ना? अस्सलाम वालेकुम आंटी जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ कैसी हो, ठीक हो ना? जी आंटी। बताओ बेटा खैरियत से आना हुआ? जी आंटी, बस मैं मम्मी जी की तरफ से आपसे माफी मांगने आई हूँ। सच कहूँ ना बहू, तेरी सास को तो बोलने की जरा तमीज नहीं है। देखा कितनी अक्कड़ है तेरी सास में, तेरे ससुराल में से तो कोई एक दफा भी नहीं आया। ये ना हुआ तेरी सास से कि जाके बेटी के ससुराल में बैठकर बात ही कर लेते हैं, मामला सुलझा देते हैं, लेकिन नहीं, क्या अक्कड़ है तेरी सास में। आंटी जी इसमें लाइबा आपी का कोई कसूर नहीं है, और फिर आपका मेरे ससुराल वालों से क्या ही ताल्लुक? आपको तो सिर्फ अपनी बहू से मतलब होना चाहिए। आंटी जी आपी लाइबा बहुत अच्छी हैं, आप प्लीज उनका घर टूटने से बचा लीजिए। प्लीज भाईजान, आपको क्या आपी लाइबा की बिल्कुल भी याद नहीं आती? वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, और मुझे ये भी पता है आप भी आपी लाइबा से बहुत प्यार करते होंगे। आप दोनों अपना घर टूटने से बचा लीजिए, आप एक साथ ही अच्छे लगते हैं।
जाएगी। बेटा तू बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला तेरी जैसी बहू सबको दे। सिर्फ तेरी वजह से मैं मान रही हूँ। उसे बोलना कि तैयार रहना, हम लोग आएंगे उसे कल लेने। मुझे पता है लाइबा बहुत अच्छी है, बस उसकी माँ वो तो पता नहीं कैसी औरत है। ऐसी ही माएं अपनी बेटियों का घर खराब कर देती हैं। उसे तो अपनी बेटी के घर की कोई फिक्र नहीं, पता नहीं कैसी माँ है। 2 महीने हो गए हैं लेकिन उसने तो एक दफा भी कॉल नहीं की। आंटी जी लाइबा आपी आपको बहुत याद करती है। उन्होंने ही मुझे भेजा है। वो रोजाना आपको याद करती है और मुझे कहती है कि मैं आपकी तरफ आऊं। वो तो सही तरह से खाना भी नहीं खा रही। मैं उन्हें बताऊंगी ना, वो बहुत खुश होंगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि अपनी बेटियों के घर ना खराब करें। अपनी बहू और बेटी में कोई फर्क ना जानिए। अपनी बेटियों के हाल जान लेनी चाहिए कि वो क्या चाहती हैं, और अपनी बहुओं को हमेशा बेटी की तरह रखना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपकी एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।